तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मुझे पता नहीं आसाम में किसकी सरकार है और मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, जानने को इंटरेस्ट नहीं है। तो आसाम में अभी जो बाढ़ आया है उसके रिलेटेड तो है। देखो, आसाम में जो बाढ़ आया है बहुत ख़तरनाक बाढ़ आया है और उसमें से बहुत सारे गांव अफेक्टेड हो चुके, कुछ डिस्ट्रिक्ट तो पूरा बर्बाद हो चुके हैं। बीच में जो सरकार है, इन्होंने वादा किया था हमें 5 साल दे, बाढ़ को जो ठीक कर देंगे, जो सुनामी आएगी वो ठीक कर देंगे। और इनका ये अभी तक 2021 से जो शपथ लिया था 2026 हो गया, अभी तक ये सॉल्व नहीं कर पाए। एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लग के डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो। और ये लोग रिलीफ भी दिए हैं, मालूम है, रिलीफ उसमें खाली ओनली वाटर बॉटल, वो भी वाटर बॉटल कहाँ फेंक रहे हैं मालूम है, वो पानी के अंदर फेंक रहे हैं हेलीकॉप्टर से। आप देखोगे এয়া হেলিকপ্টাৰে ওপৰৰ পৰা দিয়া ফ্লাড ৰিলিফ দেই, খুলি আছো। এয়া হেলিকপ্টাৰে ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়া ফ্লাড ৰিলিফ আহি তলৰ পানীত পৰিছে, ৰাস্তা মানুহকো খাবলৈ নিদিয়ে, পানীত পৰিছে আহি। আমি ইমানে ভিখাৰী, আমাৰ পাৰ্টিবিলাক কি গতি, এইবিলাক দিছে খালী পেকেট, এইবিলাক দিছে কাগজৰ পেলে, এইবিলাক কি গতি, পানীৰ ওপৰত যেতিয়া পেলাই দিলে এইবোৰ খোৱাৰ উপযোগী হৈ আছে নেকি? এইবোৰ খালী পানী বটল, এইবিলাক খাবলৈ দিছে, এইবিলাক আমি গৰু ছাগলী নেকি, এইবিলাক গৰু ছাগলী নেকি এনেকে দিছে যে, এইবোৰ খালী পানী বটল চব, এইবোৰ খালী পানী বটল, এইটো এইবোৰ খালী পানী বটল। मतलब शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। अभी तो ऐसे ही हम लोग प्रोटेस्ट करके, नितिन गडकरी का भी बारी है, इसके बाद नितिन गडकरी का बारी है। प्रोटेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, नितिन गडकरी की बारी, उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर का लेंगे, क्योंकि नितिन गडकरी इथेनॉल करके तो बैंड बजा रखे हैं ना। इसके बाद उसकी ही बारी है, क्योंकि नितिन गडकरी तो फटी पड़ी है, क्योंकि इसके बाद मेरी बारी ना आ जाए, बारी आ ना जाए, आ गई है तेरी। देखो, हमने ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, किसी का रेजिग्नेशन लेने के लिए नहीं किया है, हमने अपने सिस्टम को सुधारने के लिए ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। और ये जो जेनजी सपोर्ट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को और हमारी सरकार को, हमारे देश को सुधारने के लिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट ऐसी खाली पीले में कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का क्यों इस्तीफा मांगे हैं? क्योंकि नीट के पेपर में गड़बड़ हुई, इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी इथेनॉल की बारी है, हमारे नितिन गडकरी की बारी है। क्यों? क्योंकि वो पूरा देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो इसके बाद इनकी बारी है। जो भी इस देश को करप्ट करने की कोशिश करेगा, हम उसको डिफेंड करेंगे एंड जेनजी उसको डायरेक्ट बाहर निकाल फेंकेंगे। पता चलना चाहिए जेनजी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये बात उनके दिमाग में बैठा दे। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी, मतलब कोई, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं बोला, या मैं बीजेपी की या किसी पार्टी के सपोर्टर में नहीं हूँ। कोई भी ऐसा गलत काम करे, हम उसके बारे में ऐसे ही सब बोलेंगे और डायरेक्ट उसको बताएंगे। याद रखें, अगर जो भी गलत काम करेगा हम उसको बराबर निकालेंगे। और मैं तो नहीं छोड़ूंगा, जो भी गलत काम करेगा, करप्शन करेगा, अगर मेरे को जितना भी जानकारी होगा, मेरे को जितना भी मतलब उसके बारे में नॉलेज होगा, सारी बातें बताऊँगा। तो चैनल पर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें। तो मैं जो वेस्ट बंगाल गया था, किस लिए गया था उसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला वो रीज़न हुआ, प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा था तो इसलिए गया है, क्योंकि दिल्ली जो है प्रोटेस्ट हम लोग से बहुत दूर है, जाने में तकलीफ भी होगी और उसके बाद में टिकट भी नहीं मिलेगा। मगर मैं सोचा था वेस्ट बंगाल में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसीलिए मैं सोचा था जाके वहाँ कैसे भी कर कवरेज करके दिखाऊँगा क्या मामला है नहीं है। इसीलिए मैंने ये वेस्ट बंगाल जाने का सोचा। और वहाँ पर मेरा कुछ काम भी था, कुछ सामान लाने जाना था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे माइक लाने जाना था, तो वहाँ पर कुछ मिला नहीं, इसलिए आ गया वहाँ से।